लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट अगर इसको मास्टर कर लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर टाइम है तभी देखना, अगर नहीं है तो नहीं देखना। अगर सही में आप ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहे हो अपनी लाइफ में तो मैं एक लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट अभी बताने वाला हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भले आप प्रॉफिटेबल तो बनोगे ही बनोगे, आपको मार्केट देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल आपका बदल जाएगा। तो वेलकम बैक ट्रेडर्स, और आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट, इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। आपके सामने जो अभी ये चार्ट लगा हुआ है 1 मिनट का चार्ट लगा हुआ है निफ्टी 50 का, और ये 22 जनवरी का चार्ट है। तो 22 जनवरी से 2 दिन का चार्ट है, उसको रिव्यू करके देखेंगे कि क्या लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ट्रेडर्स आप देख सकते हो, एक ट्रेंड लाइन था और एक सपोर्ट था। मार्केट यहाँ से एक क्या करती है, ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले करके, और यहाँ से मार्केट क्या करती है, अपसाइड की एक रैली करती है। आप यहाँ देखो, मार्केट यहाँ नीचे डाउन साइड में आई, ट्रैप किया, यहाँ पे जाने के बाद एक लोअर हाई का फॉर्मेशन करती है और यहाँ से एक ऊपर अपसाइड की अच्छा रैली यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे रैली देखने के बाद यहाँ पे जो ट्रेडर्स जो जिसने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी होगी उसने पुलबैक का वेट किया होगा, पुलबैक का वेट करने के बाद उनका ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हुआ और यहाँ पे उनका एसएल था, उनका एसएल चला गया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर क्यों गया है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे पुलबैक का वेट किया, पोजीशन बनाया, पोजीशन बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, कुछ प्रॉफिट उनको दिखाया, और यहाँ पे आने के बाद उनका एसएल हिट हुआ, यानी कि जो लोग यहाँ से बाई किए हुए थे वो उनका एसएल यहाँ पे हिट गया और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई। तो इस प्राइस को देख करके आप समझ सकते हो कि अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना था तो ये यहाँ पे ऐसी कैंडल क्यों बना रही थी। आप देखो यहाँ पे ये कैंडल देखो, ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो डोजी टाइप की कैंडल दिख रही है, अगर इसमें सच में दम था बायर्स में तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से नहीं गया। तो लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट ये है कि मार्केट जब भी अपना प्रीवियस हाई को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है या प्रीवियस लो को ब्रेक करती है तो मार्केट वहाँ से कहीं ना कहीं अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो आप यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ से हाई गई, हाई जाने के बाद यहाँ पे किसी ने सेल ऑर्डर भी लगाए होंगे, तो यहाँ से मार्केट नीचे गई जस्ट इसके ऊपर, जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया। इसका लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट यहाँ से क्या आ गई, डाउन साइड की तरफ आ गई। या आप यहाँ देख रहे हो एक नीचे डाउन साइड की तरफ यहाँ मार्केट आ गई। तो यहाँ पे एंट्री कैसे बनानी है, यहाँ पे एंट्री बनानी है कि जब मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब करती है, अपसाइड की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब की, तो यहाँ पे कुछ प्लान नहीं करना है। यहाँ पे जो बहुत प्रो ट्रेडर होते हैं या जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, रिस्की ट्रेडर होते हैं, वही लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही सेफ एंट्री भी ये नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे करनी है, यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस जो है वो उसका बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा। इसका बिहेवियर क्या है, प्राइस प्रीवियस जो हाई है, प्रीवियस हाई ये हाई, और ये जो हाई लगी है सो ये फ्रेश हाई है। फ्रेश हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ गई, फिर यहाँ एक लोअर हाई का क्रिएशन किया, फिर यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ से एक लोअर हाई का क्रिएशन किया और यहाँ से नीचे गया यहाँ से, बिल्कुल आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। लिक्विडिटी यहाँ एक ही बार ग्रैब की इसने, अपने हाई का एक ही बार लिक्विडिटी ग्रैब की, और यहाँ से मार्केट जो है 2 लोअर हाई यहाँ पे बना चुका है। तो इससे इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है वह अब डाउन ट्रेंड में रहने वाली है, डाउन ट्रेंड में ही रहने वाली। अगर इसको ऊपर जाना होता, यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, इस दोनों का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नहीं गया। तो इससे ये समझ में आता है कि मार्केट ने ये नीचे का 2 लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर भी इस प्राइस में जो है ऊपर का कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो इससे समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं डाउन जाने वाली है। अभी और लिक्विडिटी ग्रैब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
ये देखो, यहाँ जहाँ मार्केट ओपन हुई थी यहाँ से जस्ट ऊपर की तरफ रैली की, एक अगर हायर लो बनाते जाती है तो कुछ समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे बायर सेलर दोनों है, फाइट कर रहे हैं और प्राइस रियल मूवमेंट कर रही है ऊपर की तरफ। लेकिन ये रियल मूवमेंट नहीं है। आप देख रहे हो बड़ा कैंडल, एक सेलर यहाँ आए, फिर यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा कमजोरी यहाँ पे बायर्स में देखने को मिल गए। जहाँ से बायर्स कमज़ोर होते हैं वहीं से सेलर्स जो है उस पर कंट्रोल करने लगते हैं। फिर यहाँ क्या हुआ, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ देखो इस वाले जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद यहाँ इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, इसका लिक्विडिटी, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट यहाँ से एकदम सडन ऊपर की तरफ मूव करती। लेकिन मार्केट तो ऐसे मूव नहीं करता। क्या ऐसे मूव करता है क्या मार्केट? बिल्कुल नहीं मूव करता है ऐसे। मार्केट सडन मूवमेंट कर रहा है। सडन मूवमेंट जो है यह पैराबोलिक मूवमेंट है। इस मूवमेंट पे भरोसा नहीं, और आप यहाँ पे एंट्री भी नहीं बना सकते हो। ये जो मैनिपुलेशन का प्राइस है, यहाँ मार्केट क्या की, मैनिपुलेट की, या उसको प्राइस जहाँ पे लाना था, जहाँ पे उसको ऑर्डर अपने मन से लगाना था, जो बड़े लोग हैं, जो मार्केट मेकर है, उसने ऊपर प्राइस को लाया और यहाँ से इसने, अब देखो यहाँ प्राइस का मूवमेंट देखो, लोअर हाई लोअर हाई लोअर, ये जेन्युइन मूवमेंट है। लेकिन ये जो सडन मूव आप देख रहे हो ये जेन्युइन मूव नहीं है। लिक्विडिटी ग्रैब किया यहाँ पे, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे बाई किया यहाँ, और अपना एसएल जो यहाँ बाई किए होंगे अपना एसएल जस्ट नीचे लगाए होंगे, इसका एसएल कटा, ऑर्डर लगा, झट से प्राइस ऊपर, तो ये मूवमेंट फेक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दूसरी एंट्री बन सकती है। यहाँ पे दूसरी एंट्री कैसे बन सकती है उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप देखो यहाँ सडन मूवमेंट, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ प्राइस नीचे आई, प्राइस यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे एक लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाया। तो कहीं ना कहीं लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे जब ये मार्केट बनाई तो आप कहीं ना कहीं यहाँ एंट्री कर सकते थे और 1:5 या 4 का जो रिस्क रिवार्ड है वो ले सकते हो। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस प्रीवियस कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। देखो यहाँ पे है ना प्राइस, यहाँ पे भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं। लेकिन प्राइस के मूवमेंट को देख के समझना है। ये देखो सडन मूव है, सडन मूव पे कभी भी विश्वास नहीं करना है, वो डाउन साइड में हो या अप साइड में हो। तो फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आई, ऑलरेडी यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट आने के बाद यहाँ पे हायर लो का एक फॉर्मेशन किया। हायर लो का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ देखो, यहाँ ऐसे आई और यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन किया और मार्केट ट्रेंड लाइन से जो है वह नीचे की तरफ आ गई। ये ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ मार्केट यहाँ पे आ गई। ये सडन मूव है। ये थोड़ा सा मूवमेंट ठीक था, ये जो मूवमेंट था वो हायर लो बना करके गई है। इसका कारण ये था कि यहाँ पे नीचे सपोर्ट है कहीं ना कहीं, तो सपोर्ट पे जेन्युइन बायर्स मिलते हैं। ऐसे ही बीच में कहीं से भी बाई हो जाए, कहीं से भी सडन मूव आ जाए तो उस मूव को बिलीव नहीं करना है। अब आप यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब का एक और चीज़ देखो। इसमें मैं आपको मेनली लिक्विडिटी ग्रैब ही बता रहा हूँ, तो लिक्विडिटी ग्रैब पे ही आपको यहाँ पे ध्यान फोकस करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, एक लिक्विडिटी यहाँ पे है और एक लिक्विडिटी यहाँ पे है। अब देखो प्राइस का रेंज ये है, लेकिन यहाँ पे ये देखो इस रेंज से जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसने इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद ऊपर जाई, लोअर हाई का फॉर्मेशन किया और मार्केट फिर नीचे। यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती है, अगर वहाँ पे नहीं तो यहाँ पे भी एक लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है और लोअर हाई का फॉर्मेशन बनने के बाद मार्केट नीचे, यहाँ पे भी एक एंट्री बनाई जा सकती थी। तो ये हो गया, जब भी मार्केट अपना प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को काटे तो एक बात को ध्यान रखना है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो वह ऊपर की लिक्विडिटी एक ही बार ग्रैब करेगी और नीचे वाले की लिक्विडिटी ग्रैब करके वह ऊपर सडन मूव करेगी, अप साइड में सडन मूव करेगी, लेकिन उसका प्राइस जो होगा वह सडन होगा। ऐसा मूवमेंट जो मार्केट वैसे मूव नहीं करती है वैसा मूवमेंट दिखाएगा। तो इससे आपको मूवमेंट देखकर पकड़ना है कि नहीं ये तो सही मूव नहीं है। लेकिन और यहाँ देखो, यहाँ जो प्राइस जो नीचे गिर रही है, यहाँ जो प्राइस देख रही है, प्रॉपर प्राइस मूवमेंट यही होता है। प्राइस कैसे चलती है? प्राइस ऐसे ही तो चलती है, एक हाई लगाए फिर रिट्रेस की, फिर एक हाई लगाई फिर ऐसे रिट्रेस की, फिर हाई लगाया फिर ऐसे रिट्रेस की, ऐसे ही मूवमेंट होता है। ऐसा मूवमेंट तो नहीं होता है, ऐसे तो मूवमेंट नहीं होता है, मार्केट का मूवमेंट तो ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये फॉल्स मूवमेंट है। अब यहाँ देखो, ये प्रॉपर मूवमेंट के साथ जा रही है, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया। ये प्रॉपर मूवमेंट है कि मार्केट नीचे ही यहाँ से जाएगी। तो ये
ये था 22 जनवरी का चार्ट। और यहाँ पे देखो सपोर्ट पे आने के बाद सपोर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोर्ट आने पे जो है वह एक लोअर हाई या हायर लो का फॉर्मेशन की और यहाँ से ऊपर गई। सपोर्ट पे अपना यहाँ पे बाइंग सिर्फ ही देखना है, यहाँ पे सिर्फ बाइंग ही देखना है। यहाँ देखो एक चीज़ आप यहाँ भी नोटिस कर सकते हो कि यहाँ देखो, यहाँ लगभग ये सेम लो है, सेम लो नहीं कर सकते, इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया और नीचे सपोर्ट भी थी, मार्केट ऊपर गई। चलो ठीक है, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन किया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर नीचे, फिर लेकिन यहाँ पे इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसका लिक्विडिटी और इसका, इस तीनों का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद और यहाँ पे एक सपोर्ट भी था, प्रॉपर सपोर्ट था। तो प्रॉपर सपोर्ट के बाद यहाँ पे मार्केट क्या है, जो ऊपर चली गई। ये देख रहे हो आप। फिर आपको मैं ये अभी दिखा रहा हूँ 23 जनवरी का चार्ट। 23 जनवरी का चार्ट भी आप देख करके समझ सकते हो। आपको मैं 23 जनवरी के चार्ट पे भी ये एक अपनी पोजीशन थी, वो लिक्विडिटी ग्रैब के कंसेप्ट पे ही हम लोगों ने लिया था। कैसे, आप यहाँ देखो मार्केट यहाँ से डाउन मूव की, डाउन मूव करने के बाद एक लोअर हाई, यहाँ एक पोजीशन बन सकती थी, एक लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट सडन ऊपर होने के बाद यहाँ इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नीचे, फिर यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, तो इसने ऊपर गया, फिर इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया और यहाँ पे सडन मूव आ गया। तो सडन मूव जो होता है वो फॉल्स मूवमेंट होता है। फिर यहाँ से इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, किसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसके लिक्विडिटी ग्रैब किया और ये इसका लिक्विडिटी, इस तीनों का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक हायर लो का फॉर्मेशन करती है। आपको हायर लो और लोअर लो ये आपको दिमाग में रखना है, तो वहीं पे एंट्री बनेगी। अब देखो यहाँ पे इस दोनों का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद सडन मूवमेंट आया। सडन मूवमेंट पे विश्वास नहीं करना, ये फॉल्स मूवमेंट है, ये फंसाने वाला मूवमेंट है। और यहाँ पे देखो, यहाँ से एक सडन मूवमेंट गया, यहाँ से एक मूवमेंट यहाँ से देखो एक ऐसे, यहाँ से एक मार्केट ने क्या किया, ऐसे और यहाँ से एक मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ और यहाँ से प्रॉपर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया और यहाँ से नीचे।